अली भाई, हम DHA लाहौर से हम डिस्कस करते हैं। अगर हम शुरू, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एरिया, लेट्स सपोज हम 9 प्रिज्म से स्टार्ट कर लेते हैं, हम 7 को भी करते हैं, 8 को भी डिस्कस करते हैं। हम DHA लाहौर में अगर 9 प्रिज्म को डिस्कस करें, 2019-20 में हम वापस चले जाते हैं, एमनेस्टी से पहले वाला जो 9 प्रिज्म था, लेट्स सपोज वहाँ पे एक एवरेज प्लॉट करोड़ और सवा करोड़ के इन बिटवीन था। एक कनाल के प्लॉट की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मार्केट में अप्रिसिएशन शुरू हुई, मार्केट में जान आई, मार्केट में वही ट्रेडिंग शुरू हो गई। वो जो करोड़ सवा करोड़ वाला प्लॉट था वो 2.75, 80, 90 पे, कुछ प्लॉट 3 को भी क्रॉस कर गए, लेकिन आप एवरेज निकालें 2.25 और 3 के इन बिटवीन कनाल का प्लॉट चला गया। बहुत अच्छी अप्रिसिएशन है। अच्छा, वो जो 3 वाला प्लॉट था अब वो फिर दोबारा 2 करोड़ पे आ गया जी। अच्छा, वो ज़ाहिर है जो हालात हैं हमारे मुल्क की हालात, उसकी वजह से है। आपको लगता है कि अगले साल में इसमें कोई बेहतरी का चांस है? और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो क्या परसेंटेज होगी, या अभी मार्केट ऐसे ही रहेगी साल 2 साल? अच्छा ना, मैं इसमें समझता हूँ कि सबसे पहले हमने सीखना चाहिए कि हमने ये क्यों हुआ ऐसा जी। और जब 2019 की बात करें तो 2019 के अंदर जो है फेज़ 9 प्रिज्म ऑन ग्राउंड भी लोग नहीं जा सकते थे, क्योंकि रोड्स वगैरह ऐसी नहीं बनी हुई थी। हो सकता है शायद मेन इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना हो लेकिन अंदर नहीं था। इसके बावजूद प्राइसेस कहाँ चली गई जी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पोजेसन दे दिए कई ब्लॉक्स को, कहीं कंस्ट्रक्शन भी शुरू हुई है, इसके बावजूद रेट नीचे हैं। तो इससे कुछ सीखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से चीज़ें नहीं ग्रो करती हैं, ये पॉलिसी से ग्रो करती हैं, स्टेटमेंट से ग्रो करती हैं। कि अगर अच्छी पॉलिसीज़ आएँ, अच्छी स्टेटमेंट्स आएँ, मुल्क अच्छे उसके ऊपर खड़ा हो तो चीज़ें ग्रो कर जाएंगी, चाहे वो ऑन ग्राउंड ना भी हो। ये बात ठीक है। जबकि ये सारा कुछ होने के बावजूद, जहाँ तक अब आगे इसका फ्यूचर क्या है, तो नो डाउट अब इसका ब्राइट फ्यूचर है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल प्लॉट लेना चाहिए, लेकिन इसके बड़े कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं 9 प्रिज्म के जो लोगों को नहीं पता। एक बात में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं कहूँगा, बहुत से लोग ओवरसीज़ ख़ास तौर पे बेचारे बाहर बैठे होते हैं, उनको यहाँ पे प्लॉट दे दिया जाता है और वो तो बेचारे उसको जो है ना वो गूगल अर्थ से देख लेते हैं जी। लेकिन उनको चाहिए कि वो किसी को भेजें, वहाँ पे जाके देखें, चीज़ें बिल्कुल चेंज होती हैं। होता ही नहीं है प्लॉट जी। ऐसे ही है, बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है कि आपने मैप पे प्लॉट बेचे हुए हैं और 10 साल हो गए, वहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट ही नहीं है। और ओवरसीज बेचारा जब आता है और उसको पता चलता है जो प्लॉट मैप पे मुझे दिया था वो तो प्लॉट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको चाहिए कि थोड़ी सी रिसर्च करे, थोड़ा सा किसी को भेजे प्रैक्टिकली जाकर। लोगों के साथ धोखे हुए हैं, मुझे तो ये कॉल जैसी बड़ी बेशुमार आती हैं तो मैं सुनता रहता हूँ। अच्छा, अगर हम उसको प्राइस कंपैरिजन करें अली भाई, मुझे जो लगता है इस वक्त अगर हम DHA लाहौर की बात करें, मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हुआ तो, DHA लाहौर के 9 प्रिज्म में हम चलें साल, हम शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते, हम 3 साल का प्लान डिस्कस करते हैं कि 24 ऑलमोस्ट गुजर रहा है, 25, 26, 27 के एंड में ये 2 गुना क्रॉस कर चुकी होगी इसकी प्राइस, या नहीं कर चुकी होगी? कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे कर जाएंगे, पूरा नहीं करेगा 9 प्रिज्म, पूरा बहुत अच्छा भी नहीं है। इसकी कुछ पॉकेट्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, पूरा फेज 6 अच्छा नहीं है, कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ एरियाज हैं। कौन सी पॉकेट्स हैं जहाँ पे? इसका D ब्लॉक बहुत अच्छा है, इसका P ब्लॉक अच्छा है। P ब्लॉक के अंदर D ब्लॉक में गांव भी तो आ रहा है ना? नहीं, वो गांव से पहले आप 2 कनाल के जहाँ पे प्लॉट्स हैं उस साइड के ऊपर आ जाएं। आपका वो E ब्लॉक बहुत अच्छा है, जोन 2, वहाँ पे आपको पता है ये GR भी जो है वो कंप्लीशन को हो रहा है, अगले 2 सालों में वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसका F ब्लॉक बहुत अच्छा है जी। H ब्लॉक जो है वो बहुत बेहतरीन है, जैसे आप नीचे उतरते हैं इससे। G ब्लॉक बहुत अच्छा है। तो आशियाना वाली अप्रोच आने वाले वक्तों में इसकी 2 बेसिकली अप्रोच हैं, एक फेज 6 है, वो बहुत अच्छी अप्रोच हो जाएगी। आशियाना वाली ज़्यादा बेहतर होगी, रिंग रोड की जो एंट्री है जी। वो लोगों को अभी वो समझ रहे हैं ये P और ये A ब्लॉक जो फेज 6 से आ रहा है उसको वो प्रेफर करते हैं, और वहाँ पे प्राइसेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन मेरा अपना मुझे ऐसा जो है वो इंडिकेट्स आ रहे हैं कि आशियाना वाली अप्रोच ज़्यादा बेहतर होगी, इन फ्यूचर वही होगा। ओके। अच्छा, मैं क्यों कह रहा था प्राइस वाइज ये, और ये जो शुरू वाले ब्लॉक्स हैं, A होगा, Q हो गया, P हो गया, ये भी मेरा ख्याल अच्छे ब्लॉक्स हैं। ये अच्छे इसलिए हैं, वहाँ पे थीम पार्क भी आ गया जी, ठीक है। इसके अलावा जोन 2 बहुत ज़बरदस्त कमर्शियल जी, एग्जैक्टली जो है वो जोन 1 वाला जो कमर्शियल है, हाँ जी, जोन 1 वाला, यस, वो बहुत अच्छा कमर्शियल जो है वो बना। अगर आप P ब्लॉक और A ब्लॉक की कटिंग को देखें तो वो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की कटिंग है। अंदर कोई विलेज का इम्पैक्ट नहीं है, कोई इस तरह की ग्रेव यार्ड नहीं है। बाकी दूसरी तरफ आ जाए तो वहाँ काफ़ी इस तरह की जो है ना वो, हाँ, बीच में बहुत सारे ब्लॉक्स के इश्यूज भी हैं। हाँ, N ब्लॉक क्लियर नहीं है, पीछे जाके L ब्लॉक में कुछ इश्यूज हैं,
जी ब्लॉक का कुछ पोर्शन खराब है, एच ब्लॉक का कुछ पोर्शन खराब है। जे ब्लॉक को देखें किधर फेंक दिया। हाँ एग्जैक्टली, क्रॉस द रोड कर दिया इन्होंने जे ब्लॉक। लेकिन अली भाई वो 5 मरले के, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 150 घर अगर बनना शुरू हो जाएँ तो मेरा ख्याल है कि वो वहाँ पे देखा देखी स्टार्ट हो जाएगा काम वहाँ पे। नहीं मेरा नहीं ख्याल, वो बड़ा रिस्क है, नहीं लगेंगे लोग। आर वाली साइड पे ले लेंगे, वो क्यू वाली क्रॉस द रिंग रोड नहीं जाएंगे। नहीं वो उधर नहीं। अच्छा ये इसका कंपैरिजन आप यूँ करना, मेरे जहन में आ गया। आप ये देखें कि फेज़ 8 है, अब फेज़ 8 किस तरह उसको ग्लोरीफाई किया डीलर्स ने ना, कितना ज़बरदस्त है। अच्छा अगर आप उसका वाई ब्लॉक का वो पोर्शन लें जो बिल्कुल गाँव के साथ लगता है, रिंग रोड को क्रॉस करके, वो 10 साल पहले कहाँ पे था, वो आज भी शायद वहाँ पर ही है। वही। अच्छा DHA भी इंटरेस्ट नहीं लेता। हाँ। आपको पता है वाई ब्लॉक में DHA भी इंटरेस्ट नहीं लेता। यही हाल वो जे ब्लॉक के साथ करेगा। ओके वो भी तो आप कह रहे हैं कि जे ब्लॉक में अगर कोई बहुत सस्ती बाइंग भी हो तो नहीं करनी चाहिए, आर ब्लॉक में चले जाना चाहिए, सस्ता भी मिले तो बस। अच्छा अगर हम रेट की बात करें, दोबारा से मैं उस पर आ रहा हूँ, जो हमने 3 साल के प्लान की बात की। अच्छा अगर हम 6 के साथ अगर इसको कंपैरिजन करें, क्योंकि मुझे लगता है कि यही रिंग रोड जो 6 से गुजरता हुआ अगले 1.5-2 मिनट की ड्राइव पे 9 प्रिज्म में उसकी एंट्री हो जाती है, वहाँ से एंट्री एग्जिट है वहाँ पे 9 प्रिज्म में। अगर इस वक्त अच्छा प्लॉट 6 में 6 करोड़ का है लेट्स सपोज, अच्छा 3 साल बाद अगर बहुत भी माड़ी अप्रिसिएशन होगी, मुझे लगता है मतलब 2026, 27, 28, ये 1 करोड़ बढ़ेगा, 1.5 करोड़ बढ़ेगा, कुछ भी ना होगा, 2 करोड़ बढ़ेगा, 2 करोड़ तो बढ़ेगी ना अप्रिसिएशन, कुछ ना कुछ तो होगी ना। अगर हम इस तरह से इसको कंपैरिजन करें 9 प्रिज्म को, कि वहाँ पे एक 3 करोड़ की चीज़ है और ये 6 करोड़ की चीज़ है, अब 3 साल में वहाँ पे अगर आपको 200-400-500 घर प्रिज्म में बनना या नज़र आना शुरू हो जाए, तो वो 3 की चीज़ 6 की हो सकती है या 2 की चीज़ 4 की हो सकती है। इस तरह से कंपैरिजन करना चाहिए, या उसका कंपैरिजन इससे कोई नहीं बनता। अब वहाँ पे डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने घर बनते हैं, किस तरीके से वहाँ पे लोगों का इन आउट होता है, या उसका कंपैरिजन सिर्फ उसी से किया जा सकता है। असल में ना प्रिज्म बहुत बड़ा फेज़ है, बहुत, और ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये मैं आपको बता दूँ। फिर बहुत वहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, रेट नहीं बढ़ना प्रिज्म में। हाँ चाहे वहाँ पे 1000 घर भी बन जाएं जी, 1000 बार हुए तो वो आटे में नमक के बराबर वाला काम। अच्छा अली भाई इसका मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, आपको भी याद होगा आपने भी बड़े प्लॉट इस तरह रोटेट करवाए थे। हाँ। 2000 अगर 10, 12, 13, 14 की बात करें ना, तो क्योंकि हमारी फेज़ 5 में DHA फेज़ 5 में बड़ी एक्सपर्टीज़ होती थी, हम बड़ा काम करते थे, तो हम एक टाइम पे क्या हुआ कि जब सर यहाँ पे प्लॉट हुआ ना 1.5 करोड़ का, 1 कनाल के प्लॉट की बात कर रहा हूँ फेज़ 5 में, तो उस वक्त हमने लोगों को यहाँ पे पिच करना शुरू किया कि भाई यहाँ से कनाल का प्लॉट बेचें। हाँ, ये क्रॉस दी बेदियाँ रोड आप कनाल के 2 प्लॉट ले लें, वहाँ पे 60-65 लाख का प्लॉट है और ये मुफ्त प्लॉट है, फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगा। देखिए वो हम करते गए, किसी ने बात मानी किसी ने नहीं मानी, लेकिन हमने काफ़ी लोगों को वहाँ पर शिफ्ट किया ना। अच्छा वो लोग बेहतर रह गए। अगर किसी ने 5, 7 साल 10 साल की अपनी फिजिबिलिटी बनाई थी ना, आज अगर यहाँ पे 6 करोड़ का प्लॉट है तो वहाँ पे भी 6 करोड़ का प्लॉट है, चले ये 50 लाख का फर्क होगा, लेकिन देखें वहाँ पे 2 प्लॉट आ गए। हाँ, तो प्राइस अप्रिसिएशन। अच्छा मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ कि जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जोन 1 में कोई कमर्शियल बिल्डिंग्स आएंगी, गोल्फ क्लब बन जाएगा, ये कुछ ना कुछ अगर मुंह मत्था निकलना शुरू हो जाएगा तो वो वहाँ पे चीज़ें मल्टीप्लाई नहीं करेंगी। नहीं कभी भी ये फेज से, मैं आपको DHA लाहौर की मैं बात करने लगा हूँ अभी, आपको पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट के साथ में DHA लाहौर की बहुत बड़ा उसका मैं, ये पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट को लीड करेगा DHA लाहौर। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी जिस तरह ग्रो करेगी तो सारा पाकिस्तान चलेगा, जैसे कराची वाले नहीं कहते कि कराची चलेगा तो पूरा पाकिस्तान, ये रियल एस्टेट में DHA लाहौर लीड करेगा, ये चलेगा तो सब चलेगा, ये रुकेगा तो सब रुकेगा। और फिर DHA लाहौर के अंदर ये फेज़ 6 और फेज़ 8 जो है ये लीड करेंगे, ये 2 फेजेस हैं, फेज़ 6 और फेज़ 8। प्रिज्म कभी नहीं कर सकता। फेज़ 6 तो अब अली भाई इन्वेस्टमेंट सेक्टर रहा ही नहीं है ना, फेज़ 6 में तो अब जेन्युइन बाइंग सेलिंग है। आपको लगता है कि 6 करोड़ का प्लॉट जो है वो 12 करोड़ का या 15 करोड़ का होगा? 10 करोड़ का ये प्लॉट होने लगा है फेज़ 6 में 2029 के अंदर, ये मैं आपको प्रेडिक्ट। अच्छा हो गया जी 10 करोड़ का, तो आपके ख्याल में ये 10 करोड़ का होगा तो बाकी चीज़ें 5 करोड़ की नहीं होंगी? हाँ अगर 5 करोड़ की बात करते हैं तो इसके बाद नंबर आता है 7 का। 7 5 करोड़ में जाएगा, प्रिज्म 5 करोड़ में नहीं जाएगा। 7 अभी भी 5 करोड़ का देखें ना, आर ब्लॉक में, W ब्लॉक में 3.5-4 करोड़ रुपए की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। चंद एक प्लॉट है, फिर आपको ज्यादा प्लॉट 5-5 करोड़ की आवाजें आएंगी। प्रिज्म 5 करोड़ में नहीं जाएगा, 29 में भी नहीं जाएगा। साथ हम फेज 7 को भी ले लेते हैं, जो 7 का टेल वाला पोर्शन है, U ब्लॉक की टेल, T ब्लॉक की टेल, Y ब्लॉक की टेल, ये सारा जो Z2 आ गया, ये मुझे लगता है कि ये हमेशा अंडर वैल्यू रहेगा। इससे बेहतर 9 प्रिज्म का जो टॉप एरिया होगा वो ज़्यादा ग्रो कर जाएगा।
अच्छा, आप ना मैप को स्टडी कीजिएगा जी। DHA ने सारी चीज़ें बॉटम में ही रखी हुई हैं जी। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह क्यों, ताकि लोग आए रहें और उनका रुझान, इवन उन्होंने ग्रेवयार्ड भी पीछे किया हुआ जी, बिल्कुल एंड पे कर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अमेनिटीज़, वो इसका 4 कमर्शियल जो है CCF 4 जो फेस है वो भी इन्होंने लास्ट में टेल में रखा हुआ है और वहाँ से पीछे से अप्रोच भी दे देंगे। सो मेरा नहीं ख्याल उस कमर्शियल का तो मुझे लगता है वही हाल होना अली भाई जो क्यू ब्लॉक का हुआ है, वो बिल्कुल इन्होंने नुक्कर में डाल दिया है। वो यही होगा। उसकी प्राइस एप्रिसिएशन 10 साल से लोग बेचारे फंसे हुए हैं, उधर ही फंसे हुए हैं, वो कुछ नहीं बनता। अच्छा, आपको लगता है कि 9 प्रिज्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी भी कोई बहुत बेहतर फिजिबिलिटी नहीं है? अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है।